बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। माय नेम इज़ वकार अली फ्राम CPS स्कूल आला मूसा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो बेसिक डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री की, बुनियादी तारीफ़ें हैं, उनमें सबसे पहले मादा का जिक्र करेंगे। मादा क्या है? मादा यानी मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो वज़न रखती है और जगह घेरती है। यानी हर वो चीज़ कायनात में जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मादा यानी मैटर कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर सपोज करें तो मेरे पास ये पेज है, कुर्सी है, कलम है, बुक है, गिलास है, यानी जो भी चीज़ वज़न रखती है और जगह घेरती है। किताब भी वज़न रखती है, जगह घेरती है, कलम भी वज़न रखता है, जगह घेरता है, गिलास भी वज़न रखता है, जगह घेरता है, टेबल भी वज़न रखता है और जगह घेरता है। सो ये सारी चीज़ें मादे से मिलकर बनी हैं, इन्हें हम मादा कह सकते हैं। अब बात करते हैं मादे की हालतों की। तो डियर स्टूडेंट्स, मादा 3 हालतों में पाया जाता है। यानी मादे की पहली हालत ठोस है, दूसरी हालत माया है और तीसरी हालत गैस है। यानी मादा, ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए उसे हम सबस्टांस कहते हैं। सबस्टांस मीन्स शय कहते हैं। यानी जो खालिस हालत में मादा है उसे हम सबस्टांस कहते हैं। हर शय की एक मुतय्यन तरकीब और महसूस खवास होते हैं, और दूसरी जानब जो नाखालिस मादा है वो मिक्सचर कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मादे की खसूसियात की बात करते हैं। मादे की 2 खसूसियात हैं, एक है तबई खसूसियत और एक है कीमियाई खसूसियत। तबई खसूसियत में ये ऐसी खसूसियत है मादे की जो तबी हालत से मुतल्लिक है, जैसे कि मादे का रंग कैसा है, उसका बू कैसी है, उसका जायका कैसा है, उसका सख्तपन कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी शक्ल क्या है। सो ये खसूसियात जो है मादे की तबी खसूसियात कहलाती हैं। उसके बाद नंबर 2 है कीमियाई खसूसियात। कीमियाई खसूसियात का इंसार शय की तरकीब पर होता है। यानी जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाक़या होती है तो उसकी तरकीब में भी तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन यानी H2O वाटर, पानी का एक मालिक्यूल है। जब हम इसे इसके बुनियादी निज़ाम में तब्दील करते हैं, यानी इसकी केमिकल खसूसियात को तब्दील करते हैं, कीमियाई खसूसियात को तब्दील करते हैं, तो एक नई शय तश्कील पाती है। जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी पानी को जब उसके सादा निज़ाम में तहलील किया जाता है, कीमियाई खसूसियात उसकी तब्दील हो जाती हैं, तो वो अपने बुनियादी कंपोनेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है उस फॉर्म में आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मादे का कंसेप्ट, मादे की डेफिनेशन और मादे की खसूसियात, मादे की हालतें और उसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने शेयर की हैं। उसके बाद मेरे पास है अगली डेफिनेशन जो है वो है एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या है? यानी इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे। यानी शुरू के एजिस के अंदर, शुरू के ज़माने के अंदर जो थे वो 9 एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे, जिनमें कॉपर था, गोल्ड था, सिल्वर था, टिन था, मरकरी था, लेड था, कॉपर था, आयरन और सल्फर। ये 9 एलिमेंट्स इब्तदाई दौर में जो थे वो दरियाफ्त हुए थे। इसके बाद 19वीं सदी तक इसकी तादाद जो बढ़कर जो थी वो 63 हो गई थी, और आजकल जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 118 तक पहुंच चुकी है। सो हम यूँ भी कह सकते हैं कि मौजूदा ज़माने में एलिमेंट्स की जो दरियाफ्त शुदा क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो 118 तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स की तारीफ क्या है? एलिमेंट्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो अभी जो हम इसकी तारीफ करते हैं, वो ये है कि एलिमेंट एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल है,
जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीकों से सादा शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी एलिमेंट्स एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है, एक जैसा होता है, और उसे कीमियाई तरीकों से सादा अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी एलिमेंट्स एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और उसे कीमियाई तरीकों से सादा शय में तब्दील या तहलील नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स कुदरती तौर पर एलिमेंट्स आज़ाद और मुत्तहिद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं वो कुर्रा अर्ज़ में पाए जाते हैं, वो समुद्रों में पाए जाते हैं, वो कुर्रा हवाई में मुख्तलिफ निस्बत के साथ जो है वो पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द बकसरत पाए जाने वाले चंद एलिमेंट्स की कुदरती दस्तयाबी को मैंने एक टेबल से जाहिर किया है। आइए देखते हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो बिल-लिहाज़े वज़न या फ़ीसद के एतबार से कुर्रा अर्ज़, समंदर और कुर्रा हवाई में कितने परसेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास एलिमेंट्स का एक चार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कुर्रा हवाई में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो है 47% और सिलिकॉन दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट है उसकी मिकदार है 28% और एल्युमिनियम वो है 7.8%। तो कुर्रा अर्ज़ के बाद अब बात करते हैं समंदर की। तो समंदर में ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो 86% है और हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो 11% है, यानी 11% है, और क्लोरीन की मिकदार जो है 1.8% है। उसके बाद बात करते हैं कुर्रा हवाई में एलिमेंट्स की जो मिकदार है बिल-लिहाज़े वज़न या फ़ीसद वो कितनी है। तो नाइट्रोजन की मिकदार है 78% और ऑक्सीजन की मिकदार है 21% और उसके बाद आर्गन की जो मिकदार है वो है 0.9%। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था टेबल जिसके अंदर हमने देखा कि एलिमेंट्स जो है वो किस तरह से किस निस्बत के साथ जो है वो इन तीनों जगहों यानी कुर्रा अर्ज़, समुद्र और कुर्रा हवाई में पाए जाते हैं। तिब्बी तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया, गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। एलिमेंट्स की अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है। मसलन अगर बात करें तो सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक और गोल्ड वगैरह, ये हमारे पास जो है वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है मरकरी और ब्रोमीन, दो एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि माया हालत में पाए जाते हैं। यानी इन 118 एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास यानी ब्रोमीन और मरकरी जो कि माया हालत में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस हालत में भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन वगैरह जो है ये हमारे पास जो है वो गैस की हालत में भी पाए जाते हैं। एलिमेंट्स को इनकी बाज़ खसूसियात की बिना पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स में तकसीम किया जा सकता है या किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एलिमेंट्स की एक डेफिनेशंस और इब्तदाई दौर में और आज के दौर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की जो तादाद है उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी जो तकसीम है कुर्रा हवाई, समंदर और कुर्रा अर्ज़ के अंदर जो है उसका ग्राफ आपके सामने रखा। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।